ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत की कथाओं में प्रसंग है भीष्म की दुष्कर प्रतिज्ञा और शांतनु को सत्यवती की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन राजर्षि शांतनु यमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे। उन्हें वहां बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम हुई, परंतु यह मालूम नहीं होता था कि वह कहां से आ रही है। उन्होंने उसका पता लगाने की चेष्टा की। वहां के निषादों में उन्हें एक देवांगना के समान कन्या दिख पड़ी। राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम किसकी कन्या हो, कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ रह रही हो? कन्या ने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ, पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। उसके सौंदर्य, माधुर्य और सौगंध से मोहित होकर राजर्षि शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिता के पास जाकर उसके लिए याचना की। निषाद राज ने कहा, राजन, जब से यह दिव्य कन्या मुझे मिली है तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ, परंतु इसके संबंध में मेरे मन में एक इच्छा है। यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपथ पूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर मुझे और कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आपके प्रतिज्ञा कर लेने पर इसका विवाह कर दूंगा। शांतनु ने कहा, पहले तुम अपनी शर्त बताओ, कोई देने योग्य वचन होगा तो दूंगा, नहीं तो कोई बंधन थोड़े ही है। निषाद राज ने कहा, इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राज्य का उत्तराधिकारी हो, वही आपके बाद राज्य का अधिकारी हो और कोई नहीं। यदि राजा शांतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार नहीं की। वे कामवश अचेत से हो रहे थे और उसी कन्या का चिंतन करते हुए हस्तिनापुर आए। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता को चिंतित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे, पिताजी, पृथ्वी के सभी राजा आपके वशवर्ती हैं। आप इस प्रकार सकुशल हैं, फिर भी आप दुखी होकर निरंतर क्या सोचते रहते हैं? आप इतने चिंतित हैं कि न मुझसे मिलते हैं और न घोड़े पर सवार होकर बाहर ही निकलते हैं। आपका चेहरा फीका और पीला पड़ गया है, आप दुबले से हो गए हैं। कृपा करके अपना रोग बताइए, मैं उसका प्रतिकार करूंगा। शांतनु ने कहा, बेटा, सचमुच मैं चिंतित हूँ। हमारे इस महान कुल में एकमात्र तुम ही वंशधर हो, जो सर्वदा सशस्त्र रहकर वीरता के कार्य में तत्पर रहते हो। जगत में निरंतर ही लोग मरते मिटते रहते हैं, यह देखकर मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। भगवान न करे ऐसा हो, परंतु यदि तुम पर विपत्ति आई तो हमारे वंश का ही नाश हो जाएगा। अवश्य ही अकेले तुम सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ हो और मैं व्यर्थ में बहुत से विवाह भी नहीं करना चाहता। फिर भी वंश परंपरा की रक्षा के लिए तो चिंता है ही। गंगानंदन देवव्रत ने अपनी अलौकिक मेधा से सब कुछ सोच विचार लिया और वृद्ध मंत्री से पूछकर ठीक ठीक कारण और तथा निषाद राज की शर्त जान ली। अब देवव्रत ने बड़े बूढ़े क्षत्रियों को लेकर दासराज के निवास स्थान की ओर यात्रा की और वहां जाकर अपने पिता के लिए स्वयं ही कन्या मांगी। निषाद राज ने देवव्रत का बड़ा स्वागत सत्कार किया और भरी सभा में कहा, बड़ा भरतवंश शिरोमणे राजर्षि शांतनु की वंश परंपरा के लिए आप अकेले ही पर्याप्त हैं।
फिर भी ऐसा वांछनीय संबंध छूट जाने पर स्वयं इंद्र को भी पश्चाताप करना पड़ेगा। यह कन्या जिन श्रेष्ठ राजा की पुत्री है वे आप लोगों की बराबरी के हैं। उन्होंने मेरे पास बार बार संदेश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री सत्यवती का विवाह राजर्षि शांतनु से करना। मैंने इसके इच्छुक देवर्षि असित को सूखा जवाब दे दिया, परंतु मैं पालन पोषण करने वाला होने के कारण एक प्रकार से इस कन्या का पिता ही हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि इस विवाह संबंध में एक ही दोष है, वह यह कि सत्यवती के पुत्र का शत्रु बड़ा प्रबल होगा। युवराज, जिसके आप शत्रु हो जाएंगे वह चाहे गंधर्व हो या असुर जीवित नहीं रह सकता। यही सोचकर मैंने आपके पिता को यह कन्या नहीं दी। गंगानंदन, देवव्रत ने निषाद राज की बात सुनकर क्षत्रियों के समाज में अपने पिता का मनोरथ पूर्ण होने के लिए प्रतिज्ञा की। निषाद राज, मैं शपथ पूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है और आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे। निषाद राज अभी और कुछ चाहता था। उसने कहा, युवराज, आपने सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा की है वह आपके अनुरूप ही है। इसके संबंध में मुझे कोई संदेह भी नहीं है। मेरे मन में एक संदेह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले। देवव्रत ने निषाद राज का आशय समझकर क्षत्रियों से की भरी सभा में कहा, क्षत्रियों, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है। अब संतान के लिए आज निश्चय कर रहा हूँ। निषाद राज, आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड होगा। संताप न होने पर भी मुझे अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। संतान न होने पर भी मुझे अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। देवव्रत की यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज के शरीर में रोमांच हो आया। उसने कहा, मैं कन्या देता हूँ। उसी समय आकाश से देवता, ऋषि और अप्सराएं देवव्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगी और सबने कहा, यह भीष्म है, इसका नाम भीष्म होना चाहिए। इसके बाद देवव्रत भीष्म सत्यवती को रथ पर चढ़ाकर हस्तिनापुर ले आए और अपने पिता को सौंप दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा की प्रशंसा सब लोग इकट्ठे होकर अलग अलग भी करने लगे। सबने कहा, सचमुच यह भीष्म है। भीष्म का यह दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र को वर दिया, मेरे निष्पाप पुत्र, जब तक तुम जीना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। तुमसे अनुमति प्राप्त करके ही वह तुम पर अपना प्रभाव डाल सकेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।